जय श्री राम दोस्तों, ये सिर्फ घटना नहीं है, बिहार सरकार और नीतीश कुमार के विकास के पोल खोलता हुआ ये घटना है, जहां मम्मी चिल्लाओ के रोते बिलखते आवाज से पूरा का पूरा इलाका गूंज उठता है। ये चीख पुकार किसी बच्चे का नहीं, किसी पुलिस अधिकारी का नहीं, किसी सिपाही का नहीं, बल्कि महिला दरोगा का था। दरोगा, समझ रहे हैं, दरोगा एगो छोटा पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लाखों लोगों के ऊपर ये भरोसा है कि हाँ, ये हमें बचाएंगे, और जब वही चीखते और चिल्लाते रह जाएंगे तो फिर जनता आखिर करेगी क्या। आइए पूरा डिटेल से आपको इस घटना के बारे में बताते हैं। यह घटना बरहट थाना क्षेत्र के कदुआरी गांव, वही गांव जहां शराब माफिया की पकड़ इतनी गहरी है कि पुलिस प्रशासन भी पहुंचने से पहले सोचता है कि जाए या ना जाए। लेकिन उस दिन पुलिस की जीप गांव में घुसती है, सायरन की आवाज और हाथों में हथियार लिए जवान, उनके साथ एक महिला दरोगा आत्मविश्वास से भरी हुई शराबबंदी लागू करने के फर्ज पर निकली है। नीतीश कुमार को मजबूत करना चाहती है। पुलिस अंदर जाती है और देखते ही देखते सैकड़ों लीटर शराब नष्ट कर देती है। मटके फूटते हैं, बोतल बिखरते हैं, नशे का धंधा राख हो जाता है। और तभी गांव का खून खौल उठता है। पहले कुछ लोग चिल्लाते हैं, हमारी मेहनत का माल बर्बाद कर दिया। फिर औरतें चिल्लाती है, घर उजाड़ दिए, पेट की रोशनी छीन ली। कुछ ही मिनटों में भीड़ उमड़ती है, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि उससे भी अधिक। औरत और पुरुष लाठी डंडा पत्थर लेकर पुलिस पर टूट पड़ते हैं। हवा में पत्थर उड़ते हैं, गालियों की बरसात होती है। गाली जिसके लिए पूरा बिहार बंद कराया गया था, उससे भी बुरी बुरी। पुलिस भागते हैं, जीप भी पीछे हट जाती है, और वही बीच में महिला दरोगा, जिसके सर पे मौत का साया और दिल में इज्जत का डर दोनों सवार है, वह दौड़ते दौड़ते चीखती है, मम्मी बचाइए, मम्मी बचाइए। यह पुकार सिर्फ जान बचाने की नहीं, बल्कि उस दर्द की थी जो हर महिला अपने अंदर छुपाई जीती है। कहीं उसका इज्जत, मान और सम्मान पर आंच ना आ जाए। और ई महिलाओं का सबसे बड़ा कमजोरी है। नीतीश कुमार कहते हैं बिहार शराब मुक्त है। हाँ, कागजों पर तो है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। गांव गांव में दारू बिक रहा है, और जब पुलिस पकड़ती है तो पूरा गांव शराबियों के साथ खड़ा हो जाता है। इतना कितना घटना आप लोगों ने देखा होगा। यानी सरकार की नीति और जमीनी सच्चाई के बीच सिर्फ फरेब की दीवार खड़ी है। अगर पुलिस का देखिए तो दिल्ली पुलिस में महिलाओं का प्रतिशत 11% है, उत्तर प्रदेश में और भी कम 7% है, लेकिन बिहार पुलिस में लगभग 29% महिला पुलिसकर्मी है। वाह, कागज पर तो बिहार देश का सबसे आधुनिक राज्य लगता है, लेकिन असली सवाल है, क्या यह महिला सशक्तिकरण है या फिर सिर्फ सांख्यिकी बाजीगरी, ताकि नेता मंच पर कह सके और ढोल बजाए महिला को हमने बराबरी का हक दिला दिया है। सच में क्या नीतीश बाबू ने महिलाओं को उनका हक दिला दिया है? सच तो यह है कि महिला और पुरुष जैविक रूप से अलग है। पुरुष अपराधी लाठी से हमला करे तो उनकी ताकत औरत की हड्डियों पर सीधे चोट करती है, और महिला की सबसे बड़ी चिंता उसकी जान से भी ऊपर उसकी इज्जत होती है। यह कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि प्रकृति का सच है। लेकिन नेता इस सच्चाई को दरकिनार करके समानता के नाम पे महिलाओं को ऐसी ड्यूटी पर भेजते हैं जहां हर पल उनके सम्मान पर खतरा मंडराता रहता है। सबसे खास बात है, भीड़ किसके इशारे पे भड़की, किसने पुलिस पर हमला करवाया? क्या यह सिर्फ गुस्से का विस्फोट था, या इसके पीछे चुनावी राजनीति की खिचड़ी पक रही थी? नेता कहां थे उस वक्त? क्या वो पुलिस वालों के साथ खड़े थे? नहीं, वो अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से चुप बैठे थे। वो देख रहे थे कि कौन मजबूत पड़ता है और कौन कमजोर पड़ता है, क्योंकि उन्हें पुलिस से ज्यादा चिंता गांव के उन मतदाताओं की है जिन्हें शराब चाहिए, कानून चाहिए, और नेताओं को वोट चाहिए। यह घटना सिर्फ एक महिला दरोगा की पिटाई की नहीं, यह पूरे सिस्टम की पिटाई की थी। यह संविधान और जनता के भरोसे की पिटाई थी। यह उस कानून के राज का मजाक था जिसका ढोल सरकार रोज पीटती है। आखिरी सवाल, जब वर्दी में खड़ी महिला दरोगा की मम्मी मम्मी चिल्लाने पर मजबूर हो जाए तो आम महिलाओं का क्या होगा? जब अपराधी तालियां बजाते हैं और कानून हाथ जोड़कर रहने की भीख मांगता है, तो फिर इस राज्य को सुशासन कहकर किसका मजाक उड़ाया जा रहा है? हम ही नहीं कहते हैं कि महिला पुरुष के बराबर नहीं है, लेकिन कुछ हद तक नीतीश बाबू को महिलाओं को रोजगार देना चाहिए, उन्हें सशक्त करना चाहिए, पर उन्हें ऑफिशियल वर्क देना चाहिए, ऑफिस में कामकाज कराना चाहिए, ना कि अपराधियों के बीच, बलात्कारियों के बीच, शराब माफियाओं के बीच महिला को उतार दीजिए। महिला का
सबसे बड़ा कमजोरी उसका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा होता है। इस वीडियो में आप लोग गौर से देखिएगा, महिला दरोगा के कमर तक अपराधियों का हाथ पहुंच जाता है। अगर वो हाथ एक हाथ ऊपर पहुंच के अगर एक भी बटन तोड़ देता है तो क्या वो महिला अपने घर समाज में मुंह दिखाने लायक रह जाएगी? नहीं रहेगी। एक दरोगा है, पढ़ी लिखी है, इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये सबसे बड़ा गहना है। पैसा सब चीज नहीं होता है और नीतीश बाबू को इस चीज से कोई मायने मतलब नहीं है। सशक्त करना अलग बात है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा देना उससे भी बड़ा बात है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे पुलिस वाले जिसे अपने दरोगा का रक्षा करना चाहिए वो अपने हथियार का रक्षा करने में व्यस्त हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। मतलब पुलिस वाले जब हाथ जोड़ेंगे तो आम आवाम किसके आगे हाथ जोड़ेगी? अब जज साहब वहां न्याय देने की जगह पे खुद न्याय का भीख मांगने लग जाए, जनता किससे न्याय का गुहार लगाएगी? सुरक्षा कर्मी खुद के सुरक्षा के लिए हाथ पांव जोड़ रहे हैं, एड़िया रगड़ रहे हैं, अपराधियों के तलवे चाट रहे हैं। इसे आप लोग सशक्त कहेंगे? महिला सशक्तिकरण कहेंगे? कैसे कहेंगे आप लोग? और इस पूरी घटना से आप लोगों को क्या समझ आता है, ये दिल से और खुल के बताइएगा। बाकी नीतीश जी, हम इतना ही कहना चाहेंगे, महिलाओं को ये रात्रि प्रहरी का नौकरी नहीं दीजिए, उन्हें डे वर्क में रखिए और ऑफिस वर्क में रखिए। मजबूत कीजिए, सशक्त कीजिए। एक कोई देश है शायद स्विट्जरलैंड, जहां पे औरत और मर्द सभी के सभी सेना में भर्ती हुए हैं। वो एगो अलग रिकॉर्ड है। सेना अलग चीज है पर पुलिस अलग चीज है। इसमें आपके अधिकारी तक तो बिके हुए हैं। अब जब महिला उतरती है फील्ड में तो उन्हें क्या पता कि कौन बिका है कौन सही है? नेता बिक जाते हैं। नीतीश कुमार जी क्या बस 13 लोग का गिरफ्तारी काफी था? 100 से अधिक लोग दिख रहे हैं। आपकी पुलिस अगर काबिल होती, अगर उनमें उतना ही क्षमता होता, वीडियो के माध्यम से तो सभी के सभी चेहरे दिख रहे हैं, तो आप 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किए होते, उन्हें इस हद तक तोड़े होते कि आगे से वो लोग पुलिस पे हाथ उठाना तो क्या, उस तरफ देखने से पहले सुसु कर देते। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी जस्ट चुनाव है और आप तो इतना रेवड़ियो बांटने में व्यस्त हैं, तो आप इस तरह कड़ा एक्शन तो ले ही नहीं सकते हैं। और हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो भी महिला नीतीश कुमार के बहकावे में आके इस तरह के प्रपंड में और उसके षड्यंत्र में फंस रही है और सोच रही है कि उसको सशक्त कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो बिल्कुल गलत सोच रही है। वो सशक्त नहीं कर रहे हैं, आपके मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा सबको बेचवा देंगे। अगर उस महिला का, दरोगा का अगर एक भी बटन टूट जाता तो आज थाने में नहीं होती, आत्महत्या कर चुकी होती। ये हम कह रहे हैं, लिख के रख लीजिएगा। और यही सच्चाई है। यहाँ इज्जत प्रतिष्ठा के लिए लोग सब कुछ दांव पे लगा देते हैं और नीतीश कुमार इसी से खेल रहे हैं। बदलाव जरूरी है, पर बदलाव पहले विकास का होना चाहिए। पहले आप समानता का ही बदलाव कर देंगे, जो हमारा सदियों से चला आ रहा है। कहीं पे भी इतिहास उठा के देख लीजिए, महिला घर परिवार में शोभती है, अच्छी लगती है। बच्चे माँ को देखना चाहते हैं। आज आप बच्चों को माँ से अलग कर दे रहे हैं। माँ ड्यूटी पे है, बच्चे घर में आया और ताया के साथ घूम रही है। कैसे चलेगा? माँ का सम्मान माँ के नजरिए से होना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा इसको शेयर करते जाइएगा। तब तक ये सभी वही हैं, दलित, शोषित, कुपोषित। सोचिए, हमला करने में, अपराध करने में ये लोग सक्षम हो जाते हैं, लेकिन जब काम धंधा करने का बारी आता है तो लोग जब दलित, शोषित और कुपोषित होने लगते हैं। बहुत